गंजीमन जी, आप चूंकि नेपाल में ही मौजूद हैं, आप मुझे वहां के हालातों को समझाइए। अब आगे ये सब कुछ कैसे शांत होगा? अब प्रधानमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं ओली जी। पूरा का पूरा जो महकमा है, सरकारी तंत्र है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये आग कैसे ठंडी होगी नेपाल की? धन्यवाद। अभी ये आग की जो बात है, अभी ये जो यूथ जो इसने जीएनजी ने जो अभी एक मूवमेंट जो चला रहा है, ये स्फूर्ति जो अभी जो आग का जो एक ज्वाला ज्वाला के रूप से भी ये आगे बढ़ रहा है। अभी युवा का शांत अभी जो चाहता है, जो करप्शन इतना हो रहा है कि इसका सीमा नहीं है। तो स्फूर्ति, इसमें कोई लीडर भी नहीं है, इसमें कोई किसी का नेतृत्व भी नहीं है, लेकिन स्फूर्ति युवा का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में सब नेपाल का 3.25 करोड़ जनता ने इन लोग को साथ दिया है। इस साथ के वजह से हम लोग का भी, मेरा भी समर्थन है, क्योंकि देश में इतना ये आग जल रहा है। अभी देखिए, अभी नेता लोग अभी कुछ यहाँ भागा भाग भी है ना। इसके शांत के लिए अभी कुछ न कुछ अभी प्रधानमंत्री का इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। इसकी और भी विकल्प है, इसको चारे से चारे समाधान करने। जैसे फेसबुक का बात है, फेसबुक जो सरकार ने जो इतना जल्दीबाजी में इसको आगे बढ़ाया, जल्दीबाजी ने इसको निर्णय लिया, लेकिन इसको इतना जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था। हाँ। लेकिन तभी भी इसको समाधान के लिए अभी जिसने अभी इसका अभी आउट ऑफ कंट्रोल नेपाल अभी चाहिए। नेपाल का अभी जो है, ये जो कार्यक्रम का ये आउट ऑफ कंट्रोल का बात हो गया है। इसलिए इसको स्मूथली धैर्य होके समाधान करना चाहिए। अभी इसका युवा और का जो जोश जांगर जो क्षमता जो आगे बढ़ रहा है, इनका चाहना है कि व्यवस्था जो इसका व्यवस्था ही चेंज करना पड़ेगा, बल्कि इन्हें आवाज उठाया है, इसके लिए अभी आगे बढ़ रहा है सब लोग। हम भी इसमें समर्थन है। ठीक है, देखिए बिन्नी शर्मा नेपाली पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी हम चल रहे हैं, क्योंकि नेपाल इस वक्त पूरी तरीके से आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो युवा प्रोटेस्टर्स हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब यहाँ से नेपाल का क्या होगा, नेपाल के पास क्या क्या रास्ते हैं? क्योंकि अभी ओली सरकार नहीं है, अगर केपी शर्मा ओली अगर प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं तो विपक्ष के पास वो आंकड़ा नहीं है, वो नंबर्स नहीं है कि वो सरकार बना सकें। अब क्या होगा, कौन सरकार में आएगा? क्योंकि ये दो बड़ी पार्टियां, नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की, अब ये दोनों पार्टियों से ही अगर नाराजगी है तो नेपाल में क्या होगा? ये बड़ा संकट है। बिन्नी जी, आप मुझे बताइए, इस वक्त नेपाल में चल क्या रहा है? या मैं ये कहूं कि आज हमने देख तो लिया कि नेपाल कैसे जला, कैसे उनकी मांगे मान ली गई, और ओली जो कि प्रधानमंत्री के पद पर थे, अभी तक उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां से आगे क्या रास्ता दिखाई दे रहा है नेपाल में? देखिए, फिलहाल देश जो है दिशा विहीन है। देश की स्थिति बड़ी विषम परिस्थिति से देश गुजर रही है। और ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ कल की जो जेनजी की जो आंदोलन थी, को सिर्फ वो कल की ये जो विस्फोट हुआ है ना, ये जो चिंगारी भड़की है, सिर्फ वो कल की आंदोलन से नहीं है। ये कई सालों से लोगों के अंदर जो खौफ था, जो नाराजगी थी, व्यवस्था के प्रति जो उनकी नाराजगी थी, वो बिल्कुल एक चिंगारी जो बनी हुई थी, वो कल वो निकली है बाहर। आपको ये मालूम होगा कि नेपाल में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। हर महीने करीबन 50 से 60 हजार युवा नेपाल छोड़ के। एक बड़ी खबर बता देते हैं, बिन्नी जी, रोक रही हूँ आपको। यहाँ राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके के हालात थे वो आपने देखे, और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब राष्ट्रपति ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। रामचंद्र पौडेल के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी थी, लोगों का गुस्सा था। ये जो युवा प्रोटेस्टर्स थे, ये इनके खिलाफ भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, और इसलिए राष्ट्रपति भवन में जाकर तोड़फोड़ की गई थी, उसे आग में झोंक दिया गया था। इससे पहले राष्ट्रपति के निजी आवास में जाकर तोड़फोड़ की गई थी। और अब जानकारी ये मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वीवीआईपी लोग हैं, जितने भी माननीय लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो सरकार से संबंधित हैं, अब उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाए, ये चुनौती बनी हुई है। सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार अब गिर गई है, तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन अभी भी हालात सुधरेंगे, ये कैसे सुधरेंगे, ये सवाल है। जी बिन्नी जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। अब देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ भी हमने गुस्सा देखा, हमने देखा राष्ट्रपति भवन में कैसे आग लगाई गई। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कितना नाराजगी, कितनी गुस्सा था। उनका इस्तीफा भी हो गया, अब क्या?
देखिए आंदोलन जो है ना, आंदोलन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पहला आंदोलन देखा जब 15 घंटे भी नहीं हुए कि सरकार परिवर्तन हो गई है या सरकार ने इस्तीफा दिया है। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन नेपाल के युवाओं ने ये बता दिया, उन्होंने इस बात को इतनी जोर से वो अपनी सड़क पे लेके आए, अपनी आवाज को, जो उनकी जो डिजिटल आवाज थी जो दबाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने 15 घंटे में नेपाल में जो है सत्ता जो है एक परिवर्तन की स्थिति में आ गई है।